नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा का चुनाव है। 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव काफी एक्टिव हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए सबसे बड़ी समस्या आ चुकी है और समाजवादी पार्टी में सबसे बड़ी बगावत हो चुकी है। बगावत क्या है, मैं आपको 2-3 कॉल रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा, इस वीडियो के लास्ट में लगा दूंगा, आप लोग सुनिएगा। लेकिन मैं आपको एकदम साफ भाषा में बताना चाहूंगा, चुनाव जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी लड़ती है उस प्रकार से समाजवादी पार्टी हो या विपक्षी राजनीतिक पार्टियां कभी लड़ ही नहीं सकती हैं। बात पैसे के मामले में नहीं, बात ईमानदारी बेईमानी के मामले में नहीं, बात संगठनात्मक तौर पर। दोस्तों, आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूंगा, मेरा जो अनुभव है, हो सकता है हमारे हमसे ज्यादा आपको अनुभव है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को जो 37 सीटें मिली और जो कांग्रेस को 6 सीट मिली, 1 सीट आजाद समाज पार्टी को मिली, ये समाजवादी पार्टी का कोई करिश्मा नहीं है। एकदम साफ बात मैं बता रहा हूं, आपको बुरा लगेगा, आप सपा के कार्यकर्ता हैं। ये समाजवादी पार्टी को केवल इसलिए इतनी सीटें मिल गई कि जो बीजेपी के सांसद थे उनको जनता देखना नहीं चाहती थी। सच्चाई यही है, क्योंकि मोदी के नाम पर, योगी के नाम पर चुनाव जीत गए, बीजेपी के नाम पर लहर में चुनाव जीत गए। जब लहर नहीं चली तो चुनाव हार गए। दोस्तों, आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा, इन सांसदों के खिलाफ जनता इतनी थी कि इस सांसद को वोट नहीं दूंगा, बाकी चाहे जिसको दे दूंगा। सपा इसी चक्कर में जीती है और समाजवादी पार्टी के जीते हुए सांसद जमीन पर नहीं है। अधिकतर का मतलब आप लोग कमेंट करिएगा, आपके यहां के सांसद जमीन पर है कि नहीं है। बीजेपी के हमें भी नहीं करेंगे, बीजेपी के सांसद जमीन पर है, जमीन पर नहीं है तो हार जाएंगे आने वाले समय में। सपा का सांसद अगर नहीं है तो समाजवादी पार्टी के लिए गड्ढा खोद रहा है 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए। क्यों गड्ढा खोद रहा है? मैं देख रहा हूं हमारे जिले में 2 सपा के विधायक हैं, 1 कांग्रेस का विधायक है। 7 विधानसभा की सीटें हैं हमारे जिले में। आने वाले समय में मेरा जो अनुमान है व्यक्तिगत तौर पर, सपा कांग्रेस को मिलाकर 3 सीटें हैं 7 में। आने वाले समय में 3 से बढ़ेगी नहीं, 3 से घटे ही जाएगी 100%, उसमें कोई दो राय नहीं। चाहे रिजल्ट आएगा तो आप लोग देख लीजिएगा, आने वाला वक्त मैं बता दे रहा हूं पहले से ही। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं? क्योंकि इनका सांसद गायब है। इनका सांसद कहेंगे हमारी सरकार नहीं है। अरे यार भाई, आपकी सरकार नहीं है तो आप कम से कम लोगों के दुख और सुख में तो जा सकते हैं। इनकी पार्टी के कार्यकर्ता बेचारे खुद तड़प रहे हैं, मार खा रहे हैं या कहीं पर समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता को लाइट मिल रही है, सड़क मिल रही है, छोटी छोटी सड़कें तो आती हैं विधायक निधि, सांसद निधि के अंदर। इनकी पार्टी के जो लोग जीते भी हैं ना, वे अपने लोगों को नहीं दे रहे हैं, वो दे रहे हैं बीजेपी वालों को, जो इनको वोट ही नहीं दिया है, न देगा। और जब अपने वालों को, जो इनको वोट दिया, इनके लिए लड़ा है, उनको भी नहीं दे रहे हैं। जब उनको भी नहीं दे रहे हैं और बीजेपी वाला को दे रहे हैं, तो जो दिया है वोट वो भी आने वाले समय में डीएक्टिवेट होता चला जा रहा है। ये सच्चाई है, जमीनी हकीकत है। दोस्तों, ऐसे कई सांसद हैं जिनके खिलाफ काफी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है। अखिलेश यादव कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं। केवल भाजपा को टारगेट करने से, केवल भाजपा की नीतियों को टारगेट करने से आप चुनाव नहीं जीत पाएंगे। आपको अपने नेताओं को सुधारना पड़ेगा, जमीन पर उतारना पड़ेगा। हमारे यहाँ बीजेपी के विधायक हैं, हमारे यहाँ व्यक्तिगत तौर पर बीजेपी के विधायक हैं। चाहे आप वोट दिए हो, चाहे आप हिंदू हो, चाहे आप मुसलमान हो, चाहे आप जिस जाति के हो, जिस बिरादरी के हो, अगर उनको आप बुलाएंगे तब भी वे आपके दरवाजे पर पहुंच जाएंगे, नहीं बुलाएंगे तब भी पहुंच जाएंगे। बीजेपी का ऐसा विधायक है। और जो लोग हारते हैं केवल अपने व्यवहार के कारण हारते हैं। और समाजवादी पार्टी के लिए चिंता की बात भाजपा नहीं है, समाजवादी पार्टी के विधायक और वर्तमान के सांसद हैं, जिनके लिए लगातार अलग अलग जिलों में ये बातें आ रही हैं। बहुत सारे सांसद अपने क्षेत्र में सक्रिय भी हैं।
एक बात मैं बता दूं, अखिलेश के नाम पर यादव वोट दे देगा, मुस्लिम वोट दे देगा, कुछ अन्य समाज के लोग थोड़ा थोड़ा वोट दे देंगे, लेकिन इतने वोट देने से सरकार नहीं बनेगी। सरकार बनेगी जब दलित अच्छे खासे वोट देंगे, 25-30%। दलित दलित में जाटव 25 से 30% देगा, और क्या नाम है, पासी समाज 50-60% देगा, मौर्य शाक्य सैनिक कुशवाहा 35-40% देगा, कुर्मी 35-40% देगा। हम 100% की बात ही नहीं करते हैं, इतने बात करिए बस। निषाद समाज देगा, ऐसे ही अति पिछड़ी जातियों का 25%, 30%, 40% वोट मिलेगा, तभी समाजवादी पार्टी की सरकार बन सकती है, अन्यथा किसी कीमत पर नहीं बन पाएगी। मैं पहले बता दे रहा हूं, हमारी बात बहुत सारे लोगों को बुरा लगेगी। मैं सपा की वीडियो बनाता हूं, तमाम लोग हमसे शिकायत करते हैं, भैया क्या हो रहा है, ये लोग कहाँ हैं कहाँ नहीं है। बीजेपी वाले अपनी जमीन मजबूत कर रहे हैं, SIR में नाम डलवा रहे हैं, सपा वाले गायब हैं। हवा हवाई केवल अखिलेश से फोटो, अखिलेश से पहचान बना लो, टिकट मिल जाएगा। टिकट मिलना जीत का सबूत नहीं है, जमीन पर जो काम करेगा उसी को जनता वोट देगी। भाजपा के अंदर कितनी भी कमियां हो, जो भाजपा के अंदर के नेता हैं जो जनता के बीच नहीं रहते, उनको भी जनता हरा देती है, सपा को भी हरा देगी। आने वाले समय में आप लोग देखिएगा। आप एक वीडियो देखिए जो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल है। मैं किसी सांसद विधायक का नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं, क्योंकि हमारा किसी से लेना देना नहीं है। सुनिएगा वीडियो जो वायरल है। कौन बूथ अध्यक्ष है, कौन ब्लॉक अध्यक्ष है, सबके साथ में एक मीटिंग कर लें और सबका हौसला बुलंद हो जाएगा। तो हम लोग इससे माननीय अध्यक्ष जी आपको भी कह रहे हैं, आप भी उनके कान में डालिए, ये हंसने की बात नहीं मांगने जाते हैं, चूंकि नेता है कभी सांसद जवाब देता है, भैया आपके कहने पर एक बार हमने वोट किया समाजवादी को, जिताया, और आप उसको बोल नहीं पाते। देख सकते हैं, जब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता शिकायत कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता और नेत्रियों को, तो समाजवादी पार्टी की नेत्री हैं लीलावती कुशवाहा। SIR के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी ने सुल्तानपुर जिले से इनको प्रभारी बनाया है। अब आप सोचिए, प्रभारी तो सांसद को बनाना चाहिए, चुनाव तो सांसद जीता है, इन्होंने लीलावती कुशवाहा को बनाया है प्रभारी। और लीलावती कुशवाहा से लोग कह रहे हैं, तो लीलावती कुशवाहा हंसती हुई नजर आ रही हैं। आपके सामने देख लीजिए समाजवादी पार्टी के नेताओं की बेशर्मी। जनता जिसने वोट दिया, कार्यकर्ता जिसने मेहनत की, वो अपना दुख बयां कर रहा है, भाई वोट दिया था कि हमारे हौके मौके पर काम आएंगे। ये लोग बहाना क्या बना रहे, हमारी सरकार, अरे सरकार नहीं है तब भी सांसद के अंदर पावर है, सांसद के पास ताकत होती है, सांसद दुख सुख में पहुंच सकता है। पार्टी के कार्यकर्ता आरोप लगा रहे हैं। और मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं। सांसद जी नमस्ते। नमस्ते सर, मैं सौरभ मिश्रा बात कर रहा हूँ कटका बाजार से, और कटका क्लब सामाजिक संस्था अपनी NGO चलती है। क्या नाम है आपका? सौरभ मिश्रा सांसद जी। सौरभ मिश्रा जी हाँ, बताइए। महोदय, अपने जनपद में बड़े पैमाने पर तेजी के साथ जाम की समस्या उत्पन्न हो रही है। क्या जाम की? जाम? जी, रोड जाम। अच्छा, और महोदय आपसे निवेदन है कि इस संबंध में विशेष ध्यान दिया जाए। सरकार हमारी नहीं न है पंडित जी। अरे महाराज, आप हमारे यहाँ के सांसद हैं और आप हमारे जनपद में आते हैं, बहुत कम आते हैं, और अगर आपके द्वारा इस चीज पे विशेष ध्यान दिया जाता तो शायद बेहतर होता और सुल्तानपुर की समस्या को निजात मिल सकता जाम से। अच्छा, खाली सुल्तानपुर में समस्या बाकी और कहीं बार? अब महाराज, आपकी भी सरकार रही है और आपका कार्यकाल है, और मुझे लगता है कि जनपद के जो सुल्तानपुर की जनता है वो आपको प्रेम पूर्वक चुनी है,
तो निश्चित तौर पे सुल्तानपुर की जनता ही आपसे पूछेगी कि मान्यवर इस प्रकार की समस्या हो रही है, तो उस पर तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए। अच्छा, आप हमसे बात कर, सांसद से बात कर रहे हैं ना आप? जी जी बिल्कुल, मैं सांसद से बात कर रहा हूँ। अच्छा, ये कम है, सांसद से बात करना इस समय आसान है क्या? नहीं, सांसद से बात करना क्यों, आप हमारे जनप्रतिनिधि, तो मैं आपसे सवाल नहीं कर अरे सकता हम हूँ। अपना ही बात नहीं करते हैं और सांसदों की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सभी से बात कर लेता हूँ भाई, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, मैं किसी पार्टी विशेष का थोड़ी हूँ सर। आप ये यहाँ जैसे आप आपके बगल के सांसद कौन है? हमारे बगल का सांसद वो भी कांग्रेस पार्टी से हैं। आपके पार्टी का कौन सांसद है? भाई मैं किसी पार्टी का है ये नहीं हूँ, तो मुझे लगता है मेरा कोई सांसद है ये नहीं। न बोलिए। अरे सांसद जी, मैं किसी पार्टी से आखिर भाई क्यों बिलोंग करूंगा, एक सामाजिक कार्यकर्ता किसी पार्टी का नहीं हो सकता है। मैं सोशल वर्क काम करता हूँ, समाज सेवा करता हूँ, समाज की समस्या है, मैं आपको अवगत करा रहा हूँ महोदय। जाम की समस्या, अब हम बताइए क्या करें, वहाँ कौन उपाय करें, तो आप ही बताइए। अब महाराज, आपने तो मुझे आप पूर्व तमाम बड़े पदों पे रहे हैं, आप पूर्व सांसद भी रह चुके हैं, आपको मुझसे ज्यादा तजुर्बा है, मुझसे ज्यादा आपको अनुभव है। जैसे हमारे शहर में अगर लाइटें लगा दी जाती, रेड लाइटें लगा दी जाती, जिससे कि थोड़ी समस्या से लोगों को छुटकारा मिल सकता है। लाइट लग नहीं रहा है? बिल्कुल नहीं लग रहा है, एक भी नहीं दिख रहा है सर, कहाँ लाइट लग रही है जनपद में? नहीं ना? नहीं, बिल्कुल नहीं लग रही है सर, कहीं भी। भेजे आपको? भेज दीजिए सर। वो आप गांव वाली लाइट की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं रोड की लाइट वाली बात कर रहा हूँ सर, जो रोड पे का लाइट नहीं, गांव जहाँ लाइट आप मोबाइल वगैरह चलाते हैं कि नहीं? नहीं सर, मोबाइल से बहुत दूर रहते हैं। तब कैसे जानेंगे? जी। मोबाइल लगाई, देखिए। अब सर अगर लाइट की बात की जाए, मेरे ही गांव में लाइट नहीं लगी है सर, मैं दूसरे की बात क्या करूं? तो आप लाइट के लिए कहे हैं कभी? नहीं, मैं लाइट के लिए नहीं भाई, देखिए वो मेरा व्यक्तिगत पर्सनल सवाल है और ये जनता का सवाल है, सुल्तानपुर की समस्या का सवाल है। सुल्तानपुर में जाम लग रहा लगे ना, है जी। तो आप हम तो खाली बैठे हैं, अब टेलीफोन करेंगे तो उठा लेंगे। जाम अब जिस रोड पर लगे आप बता दीजिए, हम एसपी से कह के उसको खुलवा देंगे। अच्छा, परमानेंट इलाज क्या बताया, जब इधर से लोग गाड़ी लेके बीच में खड़ा हो जाएंगे, जी जी। उसका स्थायी या तो ओवर ब्रिज बने बड़ा, पूरे जिले को घुमा तो के। अरे अरे अरे, वही तो मैं कह रहा हूँ, आप सांसद हैं, ये आप ही तो काम करेंगे, कौन करेगा ये काम? डीएम तो करेगा नहीं, एसपी तो ये काम करेगा नहीं, काम तो आपको ही करना है। सरकार पैसे नहीं दे रही है हमको, तो ये तो आपका सवाल है ना, सरकार क्यों नहीं पैसा दे रही, क्या वजह है, या आप ला नहीं रहे हैं भाई? आप ठीक है, मान लीजिए वो सरकार आपको पैसा नहीं दे रही, माननीय सांसद जी, कम से कम आपको हमारे जिले में तो रहना चाहिए, जिले के सुख दुख को तो आपको समझना चाहिए। आप जिले में नहीं आते, बहुत कम आते हैं। इस वीडियो में ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग आपने सुनी, इसमें एक व्यक्ति जो अपने आप को सामाजिक कार्यकर्ता बता रहा है, वो जाति से ब्राह्मण है, तो इसलिए माननीय सांसद महोदय समाजवादी पार्टी के, वे कह रहे हैं कि आपकी पार्टी कौन सी है? कोई भी ब्राह्मण हो, कोई भी किसी बिरादरी का हो, कोई पार्टी किसी की बंधुआ नहीं है। वो व्यक्ति अगर सुल्तानपुर जिले का नागरिक है तो सुल्तानपुर की बात को पूछ रहा है, जाम को लेकर अपनी बात को रख रहा है, एकदम सभ्य भाषा में रख रहा है। लेकिन सांसद महोदय समाजवादी पार्टी के कह रहे हैं सांसद से बात कर रहे हो। सांसद से बात करना आसान है? आप बताइए, किसी सांसद से कोई व्यक्ति बात नहीं कर सकता? चुनाव आता है तो लोग पैर छूते हैं, गली गली भीख मांगते हैं वोट की, और आज जब मौका आया है काम करने के लिए तो सांसद समाजवादी पार्टी का कैसा बहाना बता रहा है। तो आप लोगों ने एक भी वीडियो देखा, तो यही अगर हकीकत रही तो समाजवादी पार्टी का उद्धार हो गया है। बाकी हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। दुख इस बात का होता है कि एक व्यक्ति मेहनत करे। अखिलेश यादव भी इस मामले को लेकर के बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं रहते हैं, हवाबाजी भले करें, हवाबाजी में चुनाव नहीं जीत पाओगे। मैं बार बार बता रहा हूं, भाजपा कितनी भी खराब हो, भाजपा ऐसी ऐसी स्कीम ला देती है, ऐसा ऐसा नैरेटिव सेट कर देती है, ये लोग उसी में उलझ कर रह जाते हैं। अभी आपने बिहार में देखा, बिहार में है वो अखिलेश तेजस्वी यादव टिकट अपने पार्टी के कार्यकर्ता को ना देकर दूसरी की पार्टी के कार्यकर्ता को बुलाकर टिकट दे रहे हैं। कहते हैं कि हम सर्वे करा रहे हैं। सर्वे कराते हैं तो जो जमीन पर काम करता है सर्वे में वो आगे नहीं निकलता,
जो सोता रहता है वो जमीन पर आगे निकल जाता है कि सर्वे में जो आदमी जीत रहा है। ये लोग झूठ बोलते हैं, इनका सर्वे उर्वे कुछ नहीं होता है, चाहे सपा हो, चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आरजेडी हो, इन लोगों का सर्वे उर्वे कुछ नहीं होता है। ये लोग ऐसे कोई जिससे अच्छा व्यवहार होता है उसको टिकट देते हैं, जीत गया तो सर्वे सही निकल जाएगा, हार गया तो सर्वे गलत निकल जाएगा। आपकी क्या राय है? आप लोग अपनी राय को बताइए। नमस्कार।